पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि जनरल बाजवा ने पीटीआई पर जुल्म किया। कहा कि आपके लोगों की वीडियोस और फाइलें हैं। दुनिया न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा से उनका एहतसाब न करने पर इख्तलाफ हुआ। जनरल बाजवा करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। जनरल बाजवा को कहा तरक्की करनी है तो करप्शन पर काबू पाना होगा। 2 करप्ट खानदानों ने फौज के अलावा बाकी इदारे तबाह कर दिए हैं। गरीब ममालिक में तरक्की न होने की वजह से हर जगह जरदारी शरीफ खानदान जैसे लोग बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा की सबसे बड़ी गलती करप्ट लोगों को छूट देना थी। चीन ने गुज़श्ता 8 बरसों में 450 वज़रा को पकड़ा। पाकिस्तान में किसी करप्ट को पकड़ा नहीं जाता। शरीफ खानदान ने तस्लीम किया, लंदन में 4 महल्लात इनके हैं। इमरान खान का कहना था कि मैं जनरल रिटायर बाजवा पर एतमाद करता था। मैं समझता था इस्टेब्लिशमेंट मेरी तरह सोच रही है। समझ रहा था जितना दर्द करप्शन पर मुझे है इतना इस्टेब्लिशमेंट को होगा। जनरल रिटायर बाजवा उनको बुरा भला कहकर हमें इंडिकेशन देते थे, लेकिन जनरल रिटायर बाजवा और हुकूमत ने मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म और मेरे साथ गद्दारों मुल्क दुश्मनों वाला सलूक किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जनरल बाजवा ने आखिरी मीटिंग में अजीब बात की कि आपके लोगों की वीडियोस फाइलें हैं। जनरल बाजवा ने कहा आप प्ले बॉय हैं। मैंने कहा क्या मुल्क की एजेंसीज का ये काम है? जब मुझे हटाया गया तो लोग हमारे साथ खड़े हो गए। जनरल बाजवा को लोगों की राय को देखकर अपने आप को रिवर्स करना चाहिए था। जनरल रिटायर बाजवा पॉलिसियों को रिवर्स करने के बजाय उल्टा हमारे खिलाफ खड़े हो गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई। इत्तेहादियों के साथ मशावरत का सिलसिला जारी है। मैंने उन्हें कहा है इत्तेहादी सियासत मुश्किल, आपको पीटीआई ज्वाइन कर लेनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ी। उन्होंने कहा एजेंसियां हमारे लोगों को तोड़ रही थी। जनरल बाजवा कहते थे कि हम न्यूट्रल हैं। जनरल बाजवा ने सब के सामने कहा। ख्वाजा आसिफ का रात 8 बजे फ़ोन आया। ख्वाजा आसिफ ने जनरल बाजवा को कहा कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ। जनरल बाजवा ने कहा फिक्र न करो, जीत जाएंगे। क्या दुनिया में कभी कोई आर्मी चीफ ऐसे कर सकता है? इमरान खान ने ये सवाल उठाया। उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्होंने हराम कमाया, मेरा उनसे मवाजना कैसे किया जा सकता है? 2 माह पहले कहा था दीन के नाम पर मुझे कत्ल करेंगे। JIT में सब कुछ सामने आ जाएगा। अपनी FIR दर्ज नहीं करा सका, जंगल का कानून है। सेनेटर आज़म सवाती को एक ट्वीट करने पर जुल्म का निशाना बनाया गया। ट्वीट करना सेनेटर आज़म सवाती का हक है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ और दीगर सहाफ़ियों पर जुल्म किया गया। ऐसी हरकतें पाकिस्तान में कभी नहीं हुई थी। राह हक पर खड़े होने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म किया गया। इस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकतवर है, हर काम कानून तोड़कर कर सकती हैं। ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं। ज़रूरी है अवाम और फौज एक पेज पर हों। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि पब्लिक ऑफिस होल्डर न होने के बावजूद मैंने 40 साल का हिसाब दिया। मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी। जनरल बाजवा शहबाज शरीफ के बहुत करीब थे। 1.5 साल से मेरे पास मालूमात आ रही थी। चोरों को मुसल्लत करके NRO-2 दिया गया। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के सामने खड़ा है। पाकिस्तान के ऐसे ख़राब हालात कभी नहीं थे। इन तमाम हालात को ख़राब करने का ज़िम्मेदार एक शख्स है। मुल्क की वसाइल को हल करने का एक रास्ता है जो साफ और शफाफ इलेक्शन है। उन्होंने कहा कि IMF ने 700 अरब की मज़ीद टैक्सेस लगाने का कहा है। IMF ने बिजली गैस को भी मज़ीद महंगा करने का कहा है, जिससे मुल्क में मज़ीद महंगाई का तूफान आएगा। गुज़श्ता चंद माह में 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। टेक्नोक्रेट्स मसले का हल नहीं, जो मर्जी कर ले, वाहिद हल इलेक्शन ही है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान जहां पहुंच गया बड़ी सर्जरी करना पड़ेगी। सबसे पहले मुल्क में रूल ऑफ लॉ को लागू करना ज़रूरी है। मदीना की रियासत में पहले अदल और इंसाफ हुआ तब खुशहाली आई थी। मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी। जिन मुल्कों में रूल ऑफ लॉ है वो खुशहाल हैं। रूल ऑफ लॉ पर अमल दरामद के लिए इस्टेब्लिशमेंट को खड़ा होना होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि जनरल रिटायर बाजवा ने आज़म सवाती, शहबाज गिल के साथ जो किया, रूल ऑफ लॉ को तबाह किया। पाक फौज पाकिस्तान का मुनज़्ज़म इदारा है। इस्टेब्लिशमेंट को बड़े बड़े माफिया को ख़त्म करने
اور رول آف لا کے لیے کڑا ہونا ہوگا۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پالیسیز تبدیل ہو گئی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں یہ فاصلے ختم اور آگے بڑھے۔ اسٹیبلشمنٹ نے صاف اور شفاف الیکشن کا فیصلہ نہ کیا تو حالات کہیں سری لنکا جیسے والے نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ 9 اپریل کو ہمیں ہٹایا گیا اور 10 اپریل کو عوام باہر نکل آئی۔ جب ہٹایا گیا تو اس کے 10 دنوں میں ہم نے تاریخی جلسے کی۔ اب MQM باب پارٹی کو اکٹھا کرنے کا مقصد تحریک انصاف کو کمزور کرنا ہے۔ MQM کو اکٹھا کرنے میں سب کے پیچھے کون ہے؟ وہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر مجھے شروع میں پتہ چل جاتا کہ احتساب نہیں کر سکتا تو اسی وقت اسمبلیہ تحلیل کر دیتا کہ الیکشن کراؤ۔ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب آرمی چیف ہوتا ہے۔ جنرل ریٹائر باجوہ نے NRO 2 دے کر بڑا ظلم کیا۔ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا بہت بڑی غلطی تھی۔ جنرل باجوہ نے خود میسج کیا ابھی سے ایکسٹینشن کا فیصلہ کر لی۔ ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر لی۔ جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن دینے کے لیے ایسے حالات بنا دیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب پتہ چلا ہمارے خلاف سازش ہو رہی تھی تو میں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ اگر ایکسٹینشن دینا مقصد ہے تو ہم دے دیتے ہیں۔ جنرل باجوہ کو کہا تھا حکومت کو اس وقت عدم استحکام نہیں ہونا چاہیے۔ شوکت ترین کو بھی میسج دے کر بھیجا ملک نہیں سنبھالا جائے گا۔ میرے خیال میں وہ شہباز شریف اسحاق ڈار کو بڑا جینیس سمجھ رہے تھے۔ اسحاق ڈار پہلی بھی ملک کو بینک کرپٹ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 20 سال سے کہہ رہا ہوں دہشت گردی کے خلاف جنگ ہماری نہیں تھی۔ روس یوکرین جنگ میں ہمیں فریق نہیں بننا چاہیے۔ ہماری فورن پالیسی کو کبھی کسی کا غلام نہیں ہونا چاہیے۔ 30 سال حکومتیں کرنے والوں سے پوچھا جائے ڈالر بڑھانے کے لیے کون سے اقدامات کیے؟ ہماری حکومت میں ریکارڈ ڈالر ملک میں آئے۔ اگر ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے تو ملک نے بینک کرپٹ ہونا تو ہی ہے۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔